शेड्यूल के बाद भी आपने सर जनपद कानपुर देहात को मॉडल गांव का के मार्गदर्शन के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए समय दिया। यहाँ पे मैं सभी लोगों को अवगत भी कराना चाहूंगी, हमारे साथ आज डॉक्टर हीरालाल सर जो आईएएस अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं लखनऊ से। और सर जब बांदा में डीएम थे तो उन्होंने बांदा जो बुंदेलखंड में पड़ता है उसमें बहुत अच्छा मॉडल गांव का काम कराया था, जो कि ना केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि नेशनल स्तर पे नीति आयोग द्वारा बहुत उसे सम्मान दिया गया था। उसको नीति आयोग के चेयरपर्सन ने बोला था कि उसे पूरे यूपी में इम्प्लीमेंट किया जाए। मॉडल गांव सर का एक ब्रेन चाइल्ड था, सर का एक विजन था जो उन्होंने बांदा में इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और हमारा सौभाग्य है कि सर हमें अपने मार्गदर्शन से कानपुर देहात में भी गांव को मॉडल गांव बनाने का आज मार्गदर्शन देंगे। सर अगर अनुमति हो सर तो या तो फिर मैं एक बार परिचय करा दूं सर सबसे 10-10 सेकंड में। ठीक है सर, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है सर, तो मैं एक तरफ से शुरू करना चाहती हूँ। अपना सर हमारे पहले प्रधान है सर, उनके साथ सचिव भी हैं, वो अपना सर नाम ब्लॉक का नाम बताते रहेंगे और सर को अपना परिचय दे दीजिए। विनोद कटियार, ब्लॉक संबलपुर, ग्राम पंचायत जलालपुर। सर मनोज कुमार कनौजिया, ग्राम पंचायत जलालपुर डेरापुर, विकासखंड संबलपुर। एक सेकेंड सर, क्या इनसे विजन भी सुनते जाएं मॉडल गांव का, या वो एंड में? एक्चुअली उनकी आवाज नहीं कैच हो पा रही है, ना आवाज नहीं कैच हो पा रही है, वीडियो नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ पा रही है। मैं यहाँ से म्यूट कर दे रही हूँ सर, आवाज अब कैच होगी। एक बार फिर से शुरू कर लीजिए कटियार जी से। मैं यहाँ से आप अनम्यूट करिए, विमल अनम्यूट करिए जी। हाँ, विनोद कटियार, ग्राम पंचायत डेरापुर, विकासखंड। ठीक है। सर ग्राम पंचायत जलालपुर डेरापुर, विकासखंड संबलपुर। कौन सा ग्राम पंचायत? बलाई बुजुर्ग जी। आशीष केसरवानी, ग्राम पंचायत बलाई बुजुर्ग, विकासखंड डेरापुर। पिंकल सिंह, ग्राम पंचायत सत्तारी, ग्राम पंचायत संदरपुर और ग्राम पंचायत रनिया। योगेश कुमार शुक्ला, ग्राम पंचायत रनिया, ब्लॉक अमरौदा। शमसुद्दीन, ग्राम पंचायत हल्दरपुर, ब्लॉक अमरौदा, जनपद का कानपुर हल्दरपुर जी। राहुल भारती, ग्राम पंचायत जलियापुर, विकासखंड झिंझट। मेरा नाम है उषा देवी, ब्लॉक झिंझट, ग्राम पंचायत जलियापुर। जगदीप कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत दस्तमपुर, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड अकबरपुर। राम जीवन यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत दस्तमपुर, विकासखंड अकबरपुर। जी आप बताइए। विश्वनाथ सिंह, लिपिक नगर पंचायत बुरा। हाँ बताइए। अब्दुल हमीद, ग्राम पंचायत छतीनी, प्रधान, विकासखंड मलासा, कानपुर देहात। नमस्ते सर, मेरा नाम बोस्की शर्मा है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत छतैनी, विकासखंड मलासा, कानपुर। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा सिंह है और मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ और मेरा ग्राम है बरौदा, ग्राम पंचायत। सर नमस्ते, मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है, ग्राम पंचायत टूडरपुर, विकासखंड मैथा, कानपुर देहात। हमारा नाम आशीष है, ग्राम पंचायत टूडरपुर, विकासखंड मैथा, जनपद कानपुर देहात। प्रदीप कुमार शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बमनौती, विकासखंड मलासा। ग्राम प्रधान जैनपुर, विकासखंड समलपुर। ग्राम प्रधान जैनपुर, विकासखंड समलपुर। प्रदीप कुमार, जिला कंस्ट्रक्शन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। राम सर, रवि शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी, विकासखंड सफल। नमस्कार सर, अमित कुमार पांडे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जैनपुर। राम सर, विमल सचान, एडीओ एसपी, विकासखंड मलासा, कानपुर देहात।
हो गया ना, म्यूट कर लीजिए। सर ये एक परिचय था सर, थोड़ा सा यहाँ ऑडियो का इशू हो सकता है सर। कोई बात नहीं। जी सर, मैं 2 मिनट में सर एक संक्षेप में बता दूं सर। सबसे पहली बैठक जब आपसे मेरी वार्ता हुई थी सर, और आपने जो मार्गदर्शन दिया था, तो हम लोगों ने ग्राम सचिवों के माध्यम से, बीडीओस के माध्यम से अच्छे गांव छटवाए थे। अच्छे गांव का एक ही पैरामीटर था कि कौन से हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान उत्साहित हैं और उत्साहित होकर अच्छा काम करने चाहते हैं। तो सिर्फ इस एक पैरामीटर पे सर ये इनिशियल लिस्ट तैयार की गई है। और इसमें सर काफी लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे संदलपुर के कटियार जी हैं, उनके साथ मनोज कन्नौजिया ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो सर ऑलरेडी मतलब अभी बिना किसी सपोर्ट के अच्छा काम करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं सर। इसी प्रकार सरवन खेड़ा के हमारे बहुत अच्छे अच्छे गांव हैं सर। आज छतैनी गांव में भी हम लोग गए थे, तो काफी हद तक सर एसेट क्रिएशन जो है वो वहाँ अच्छा हो चुका है। मैं सर बस 2 मिनट में मॉडल गांव के बारे में सबको बता के फिर सौरभ जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें और हमें एक इनिशियल गाइडलाइन बताएं। तो सर जैसा मैं समझ पाई हूँ वेबसाइट देख के और आपसे सर मार्गदर्शन लेके, मॉडल गांव की परिकल्पना बहुत सिंपल है। मॉडल गांव यानी कि आदर्श गांव, और सबसे बड़ी बात है कि ये टॉप डाउन अप्रोच ना होके बॉटम अप अप्रोच है। यहाँ पे कोई चीज आप पे थोपी नहीं जाएगी कि इतने शौचालय बनाइए, इतने आवास बनाइए, इतने मनरेगा में काम कराइए, इतने मजदूरों को लगाइए, कुछ नहीं थोपा जाएगा। ये बॉटम अप, ये आप लोगों के माध्यम से हम तक ये सूचना आएगी कि हमें अपने गांव में ये कराना है, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं कि गांव में क्या कराना है। आप हैं गांव, आपने अपना वही पूरा जीवन बिताया है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि गांव में क्या क्या हो सकता है। तो एक सिंपल, अगर एक शब्द में मुझे बोलना हो तो बॉटम अप अप्रोच थी डॉक्टर हीरालाल सर की, जिससे उन्होंने बांदा में शुरू किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने अगर अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला था सर के ऊपर, उसमें लिखा गया था कि सर इज अ पीपल्स डीएम, लोगों के डीएम है। लोगों के बीच में जाके बैठ के, घुल के, मिल के, परिवार में जैसे आदमी बात करता है, संवाद करता है, वैसे करके उन्होंने मॉडल गांव का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और इसे नेशनल लेवल तक रिकॉग्निशन मिली। तो मैं बस बेसिक ये बातें बताना चाहती थी। और अब सर अगर अनुमति हो तो प्रेजेंटेशन से शुरू कर दें। तो मिस्टर सौरभ, आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि मॉडल गांव का प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयरिंग पे लगाइए। यहाँ सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पाएंगे और आपकी आवाज भी सब तक पहुंच पाएगी। सौरभ जी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपका और जितने भी हमारे प्रधान साथी वहाँ पे जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस गैदरिंग को इकट्ठा करने के लिए। इससे पहले कि हम मॉडल गांव क्या है उससे विस्तार में चर्चा करें, मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिससे हम ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ग्राम प्रधान साथी हैं उनको किस तरह से फायदा हो सकता है मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट से जुड़ के या इस कॉन्सेप्ट को अपना के। तो प्रियन, आप जरा वो पेज शेयर कर दें स्क्रीन पे। सर मुझे 1 मिनट लग जाएगा, वो दूसरे सिस्टम से कर रहा हूँ तो भी कर रहा हूँ ओपन। ठीक है, तब तक सौरभ बात करते रहो। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमने जब से हमने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया और प्रधानों से फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि किस तरह से वहाँ पे जो ग्राम प्रधान है वो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका किस तरह से सशक्तिकरण होगा, उन्हें किस तरह की नॉलेज मिलेगी, किस तरह से जो पंचायती राज का एक सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या आपको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जिसके बारे में ठीक से जान के आप अपना कार्य ठीक से कर पाएंगे। और आपके इस जागरूक होने के बाद आपके गांव वालों को क्या फायदा मिलेगा और उससे पूरा गांव किस तरह से अग्रसर हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। तो प्रियन, आप पॉइंट्स भी बोल सकते हैं ऐसे, अगर शेयर करने में दिक्कत हो रही है तो। Saurabh ji, sir, you can proceed with the presentation. Those points can be discussed subsequently. जी। जो मॉडल गांव की परिकल्पना है वो हमने एक प्रेजेंटेशन में कंपाइल की है और मैं चाहूंगा कि मैं आप सबसे थोड़ा सा समय लेके और मैं उसके जरिए आपको मॉडल गांव के बारे में समझाऊं। तो मॉडल गांव एक जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने पिछले साल जनवरी में शुरू किया और इसमें ICICI फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट किया इसको स्टार्ट करने में और इसे आज हम यहाँ तक लेकर आ पाए हैं। मॉडल गांव की जो परिकल्पना है उसका उद्देश्य है कि हम
कैसे एक गांव का चौमुखी विकास कर सकें। होलिस्टिक डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो गांव के केवल कुछ पहलू पे फोकस ना करते हुए एक गांव को हम पूर्ण रूप से कैसे विकसित कर सकते हैं, हम इस पे बात करें। ये जो मॉडल गांव का पूरा प्रोजेक्ट है, ये डॉक्टर हीरालाल जो कि हमारे ऑनररी मेंटोर हैं, जब ये डीएम बांदा थे वहां पे इन्होंने कई सारे विकास के नवाचार किए, और इन्हीं जो विकास के नवाचार थे, इनके जो रिजल्ट्स आए वो काफी वेल डॉक्यूमेंटेड और बहुत ज्यादा चौंका देने वाले रिजल्ट्स है, क्योंकि वो ऐसे जटिल मुद्दों पे वो रिजल्ट्स थे जिनको आमतौर से उनमें बदलाव लाना कई सालों की प्रक्रिया हो जाती है। इन्हीं नवाचारों को कंपाइल करके श्री मुनीश जी जो कि हमारे मॉडल गांव प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट हैं, सर नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, तो रूरल डेवलपमेंट का खासा अनुभव लेकर वो आते हैं। उन्होंने इस पूरे जो इनका विकास के जो नवाचार थे उनको कंपाइल किया एक प्रोजेक्ट के रूप में, और वो मॉडल गांव का के रूप में निकल कर आया। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके जो 3 फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, फाउंडेशनल पिलर्स जो हमारे स्तंभ हैं, जो उसकी फिलॉसफी है वो है कि हमारा जो भी काम हो वो या तो नो कॉस्ट हो या लो कॉस्ट एक्टिविटी एंड एक्शन हो, जिससे कोई भी जब हम विकास से कार्य करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली बाधा आती है फंड की, हम उसको एक बाधा के रूप में ना लें और हम उसे लो कॉस्ट या नो कॉस्ट, हम इस तरह से इनोवेशन लाएं, हम इस तरह से कुछ आइडिया सोचें कि फंड हमारे लिए एक रोड ब्लॉक बनकर ना आए। दूसरा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हों, फंड्स हों, आइडियाज हों या इनपुट्स हों, उनको हम कैसे कन्वर्ज कर सकें ताकि हम एक किसी भी प्रॉब्लम पे, एक किसी भी समस्या पे एक फोकस्ड सोल्यूशन, एक हम उसका ऐसा एक राह निकाल पाएं जिससे वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो सके। और तीसरा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे प्रक्रिया में, वो सबकी ओनरशिप कैसे डेवलप की जाए। तो कहीं ना कहीं अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि मॉडल गांव क्या है, तो मॉडल गांव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करता है। अक्सर हमने देखा है कि किसी भी गांव में कुछ पहलू पे काम होता है, कुछ पे काम नहीं होता है, और कई बार ये देखने में आया कि फिर वहां पे जो भी काम किया गया उसको बहुत दिन तक मेंटेन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो ओनरशिप नहीं आई, कहीं ना कहीं लोगों ने उस कार्य को अपनाया नहीं। तो हम लोग ने कोशिश ये की है कि हम उल्टी दिशा में चलना शुरू करें, हम वहां से शुरू करें जहां पे लोग एकदम एंड में आना पसंद करते हैं, तो हम वहीं से शुरुआत करें, हम जमीन से शुरुआत करें, जैसा कि मैम ने भी बताया कि बॉटम्स अप अप्रोच है, जहां पे हम पहले विकास की मांग क्रिएट करें, और जब विकास की मांग क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी ओनरशिप अपने आप बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गांव का चौमुखी विकास हम करने की उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, और इसको करने के लिए 3 हमारे मुख्य कार्य हैं, 3 हमारी मुख्य एक्टिविटीज हैं जिनको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर, और तीसरा है कृषि से कृषि व्यापार की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया। इनको मैं एक एक करके आपको एक बार समझा देता हूँ। विलेज मैनिफेस्टो, कोई भी मैनिफेस्टो जब हम शब्द सुनते हैं तो अक्सर चुनावी माहौल हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन मैनिफेस्टो का एक जो साधारण सा अर्थ होता है वो होता है एजेंडा। तो यहाँ पे हम विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से एक विकास का एजेंडा गांव में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आमतौर से गांव में विकास की जो समझ है वो 4 या 5 क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन जब हम चौमुखी विकास की बात करते हैं तो चौमुखी विकास बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे होता है, और यहाँ पे हमने 25 ऐसे विकास के मुद्दे हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिन मुद्दों पे अगर काम हो, जिन पर अगर चर्चा हो, और तो उसके बाद वो गांव जो है धीरे धीरे अपने आप एक आदर्श गांव बनने की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ये मुद्दे कौन से हैं? तो जैसे कुछ तो आम मुद्दे हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर रहते हैं, कि चाहे वो सफाई के बारे में हो या एजुकेशन पढ़ाई के बारे में हो, दवाई में जैसे हमारा प्रयास है कि हम कैसे लोगों को ये प्रेरित करें कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाते हुए बीमार ही कम पड़े, तो फोकस ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमारा स्वस्थ रहने पे हो। कमाई यानी आय में कैसे बढ़ोतरी की जा सके उस पर हम चर्चा करें। बिजली जो हम एक सस्टेनेबल तरीके से जो एक हम आगे तक लंबे समय तक चला सकें बिना प्रकृति को खराब किए, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए हम लोगों से बात करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। पानी एक बहुत ही अहम मुद्दा बन के हमारे जीवन में अब उभर कर आया है, जिसको हमने अभी तक हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे, पर कहीं ना कहीं अब उसकी कीमत हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब वो पानी की आवश्यकता, चाहे वो पीने के लिए हो
चाहे खेतों में सिंचाई के लिए हो, चाहे इन दोनों इस्तेमाल के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता हो। इस पे हम गांव में कैसे मोबिलाइजेशन करें, कैसे लोगों को अवेयर करें, इस पे हम लोग काम करते हैं। रोजगार की मैंने बात की, विपणन, हर गांव में एक अगर विलेज लेवल इकोनॉमी डेवलप करनी है, अभी आमतौर से जो गांव की इकोनॉमी होती है, जो गांव की अर्थव्यवस्था है, वो हमारे सबसे नजदीकी शहर पर निर्भर है। पर कैसे हम वो निर्भरता कम करें और एक विलेज अपने आप में इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक पूरा वैल्यू चेन कैसे क्रिएट करें, कि उस गांव में क्या ऐसा कुछ हम नया उगा सकते हैं या कोई अच्छी चीज़ है जिसकी हम एक मार्केटिंग चैनल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे जो पैसे का उपज है और कंजम्पशन है, उसका जो एक्शन है वो हम गांव के अंदर ही रखें। तो इस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, विलेज लेवल इकोनॉमी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। संवाद तंत्र, अक्सर गांव में आपस में बातचीत के लिए कम्युनिकेशन का एक चैनल होना बहुत आवश्यक है। नेचुरल फार्मिंग, जैविक ऑर्गेनिक खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, आत्मनिर्भर गांव की मैंने बात की, विवाद रहित गांव। अक्सर हमने देखा है कि गांव में कितना समय लोगों का प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी आपसी विवादों को सुलझाने में निकल जाती है। तो कैसे हम इस मुद्दे को इस तरह से अप्रोच करें कि विवाद कम हो, या अगर हों तो उन्हें सुचारू रूप से सेटल करने का एक कोई तरीका निकल कर आए। गांव का नियम या लेखा जोखा रखना, हमने आजकल बहुत बजवर्ड हो गया है कि डेटा है तो सब कुछ है। गांव में इतना ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सेंट्रिक डेटा जनरेट होता है, जो अगर ठीक से रिकॉर्ड किया जाए और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से उसके हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे फ्यूचर ट्रेंड्स बनाए जाएं, तो बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग बहुत एफिशिएंट तरीके से बन सकती है। इसमें बहुत सारा हेल्थ का डेटा जनरेट हो सकता है, भविष्य में एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, भविष्य में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर डेटा ठीक से रिकॉर्ड हो और एनालाइज हो, तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को इसको कैसे हम इसको रिकॉर्ड करें, इसको यूज करें, इस पे एक प्लानिंग होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन हो। ब्लॉकचेन का हमने यूज एग्रीकल्चर में ऑलरेडी देखना शुरू भी कर दिया है, जिससे ये क्लियर होता है कि कोई भी आप फल या सब्जी या कोई भी उपज है, उसकी एक्चुअल ओरिजिनेशन कहाँ की है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम अलग अलग प्रयोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, इसके लिए हम बात करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादन संगठन, जो कलेक्टिव फार्मिंग या कलेक्टिव्स की बात है, रेवेन्यू जनरेशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव्स, इस पे हम बात करते हैं। कैसे हम किसानों को एकल खेती से समूह खेती की तरफ लेकर आएं और कृषि से कृषि व्यापार की तरफ प्रेरित करें, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। प्रवासी ग्रामवासी, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, एनआरआई होते हैं, वैसे बहुत सारे हमारे गांव के भाई बहन पलायन करके आज प्रवासी ग्रामवासी बन चुके हैं, नॉन रेसिडेंट विलेजर बन चुके हैं। बट कहीं ना कहीं उनका लगाव, उनका जुड़ाव अभी भी अपने गांव, अपने परिवार के साथ है। तो वो जो बाहर गए, उनका जो अनुभव रहा, उनके साथ जो उन्होंने सीखा, उसका इस्तेमाल करके उन लोगों को जोड़ के हम कैसे गाँव की तरफ या तो हम उन्हें वापस ला सकें, या उन मौकों को हम वहाँ पे पैदा करें जिसकी ना होने की वजह से पहली बार पलायन हुआ। तो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स इंस्पिरेशन का और इन्फॉर्मेशन का ये एनआरवी बन सकते हैं। तो इनका डेटा हमारे पास होना चाहिए, इनसे संपर्क करने के चैनल हमारे पास तैयार होने चाहिए, इनको रेगुलरली इंगेज करना चाहिए। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण रहित गांव हम कैसे बना सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, अक्सर कई बार उन्हें जानकारी के अभाव में भी कुपोषण हो जाता है, और अगर कोई बहुत ही गरीब परिवार है तो वहाँ पे खाने पीने की तो दिक्कत है ही है। तो कैसे इन सभी समस्याओं को हर तरह से हम लोग हैंडल करें। वृक्षारोपण, फॉरेस्टेशन हम जिसको बोलते हैं, कि कैसे हम पर्यावरण को बचाते हुए एक संतुलित माहौल में अपना जीवन यापन करें। खेल, कला और संस्कृति का विकास, आप कोई भी इस बार जितने भी हमारे लोगों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते, और आप अगर उनकी प्रोफाइल देखेंगे, उनका पूरा लाइफ का हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी गांव से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा। तो इसका मतलब है कि इतनी अच्छी प्रतिभा हमारे गांव में मौजूद है, तो अगर हम उन्हें सही समय पे सही मौका दे पाए, तो वहाँ से खेल हो, चाहे कला हो, चाहे किसी भी तरह का सांस्कृतिक एक उनके अंदर टैलेंट है, उसको हम अगर सही टाइम पे एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, तो एक बहुत अच्छा सोर्स
वहाँ से निकल कर आ सकता है। महिला विकास एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर आप महिला का विकास कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार का विकास होता है। और जितने जिम्मेदारी से एक महिला किसी कार्य को अपनाती है और उसे उसका नेतृत्व कर सकती है, उसका जोड़ मिलना बहुत मुश्किल है। तो महिला विकास पे उनको सशक्तिकरण करते हुए उनको ऐसे मौके देना कि वो अपने और अपने परिवार का जीवन व्यापन कर सकें, अच्छे से उनका जीवन बदल सकें, इस पे हम लोग काम करें। चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे उनकी सेहत के माध्यम से हो, चाहे उनकी शिक्षा के माध्यम से हो। प्रतिभा चयन पे मैंने बात की, ग्राम समस्या और समाधान। अक्सर हमने ये सुना है कि गांव से एक समस्या निकल कर आती है और उम्मीद की जाती है कि जो वहाँ के अधिकारी हैं या जो वहाँ की प्रदेश की सरकार है वो उसका सोल्यूशन दे, वो उसका समाधान निकाले। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर समस्या हमारी है तो समाधान कहीं ना कहीं कम से कम उसकी शुरुआत भी हमें से होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हम उस समस्या को समझ रहे हैं शायद उतना अच्छा कोई और ना समझ पाए। तो हम केवल समस्या को लेके कहाँ लेके जाना है उस पर ना ध्यान देके किसी समस्या का समाधान भी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उस पर भी अपनी ऊर्जा लगाएं, अपना ध्यान केंद्रित करें। जितनी सरकारी स्कीमें होती हैं उनके बारे में सही जानकारी देना और सही बेनिफिशियरी तक उसका लाभ पहुंचाना, ये भी बहुत आवश्यक है। जब ये होने लगेगा तो बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचने पड़ने लगेंगे और अपने आप विकास होने लगेगा। और हमारा एक प्रयास रहता है कि एक हम गांव का स्थापना दिवस मनाएं। अक्सर हमने ये देखा है कि किसी भी अच्छे काम को उसका अंजाम तक ले जाने के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल बने जहाँ पे लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए कि विकास जो है उससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, या इस एक्टिविटी वो कोई हम जिसमें आपको हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगे उसमें आपको फायदा हो। तो इस तरह का एक माहौल बनाने के लिए गांव स्थापना दिवस, जहाँ पे हम एक तारीख फिक्स करें जहाँ पे गांव के सभी लोग आमंत्रित हों, एक पूरे मेले का हर्षोल्लास का माहौल हो और उसमें गांव के विकास पे चर्चा हो। पिछले साल क्या काम हुआ, इस साल क्या काम होना चाहिए, आगे से आज से 10 साल बाद 15 साल बाद हम अपने गांव को कहाँ देखते हैं, उस पर एक पूरी प्लानिंग हो। तो कहीं ना कहीं जब पूरा गांव एकत्रित होके गांव के विकास पर चर्चा करना शुरू करेगा, एक अच्छे हर्ष उल्लास के माहौल में करना शुरू करेगा, तो लोगों की सोच अपने आप धीरे धीरे विकास की तरफ और तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। तो ये जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो है ये एक साधारण सा टूल है और एक मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी अभी देना चाहूँगा। इसको हमने बहुत सिंपल सा हमारी जो वेबसाइट है www.modelgaon.org उस पे हमने इसको अपलोड कर रखा है और बहुत ही साधारण तरीके से आप में से कोई भी घर बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर इस मैनिफेस्टो को डाउनलोड कर सकता है। मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहूँगा आपको, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितना आसान है इस मैनिफेस्टो को, जिन मुद्दों को जिस पे हम चर्चा कर रहे थे अभी, उनको लोगों तक पहुँचाना। तो जैसा कि मैंने बताया, modelgaon.org हमारी वेबसाइट है। इसको आप हिंदी में भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी भाषा आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। यहाँ पे आप विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन में जाएंगे तो एक साधारण सा यहाँ पे बटन खुल जाता है। यहाँ पे वो बताता है कि विलेज मैनिफेस्टो क्या है। जब आप इस बटन पे खुलेंगे जो आपको अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाने के लिए बोलता है, तो आप यहाँ पे अपनी बेसिक सी जानकारी हमने कुछ मांगी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये सब जानकारियाँ डाल चुका हूँ, तो वो ऑलरेडी ले रहा है। और सबसे अच्छा है कि वो यहाँ पे आपसे आपकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलता है। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दिया और जैसे ही मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया, ये आपका विलेज मैनिफेस्टो, जो कि एक पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टो है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो है, आपका नाम है, आपने जो अपना एड्रेस दिया था वो है। इसमें वो सभी 25 मुद्दे हैं जिन पे गाँव में विकास होना चाहिए और बहुत ही साधारण भाषा में कैसे नॉलेज इज पावर, कैसे ज्ञान के होने से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने गाँव को एक मॉडल गाँव बना सकते हैं। ये एक पूरा लिटरेचर तैयार हो जाता है और यहाँ डाउनलोड के बटन पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर रहे हैं ये डाउनलोड हो जाएगा। और नॉर्मल कोई भी जैसे आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा और 30 सेकेंड के अंदर आपने एक बहुत अच्छा संदेश जो कि पर्सनलाइज्ड है, जिसमें आपकी फ़ोटो है, आपका नाम है, उसको लगा के आपने पूरे गाँव में इसको फैलाने का काम किया। और जितना ज़्यादा आप अपने गांव के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपनी फ़ोटो लगा हुआ मैनिफेस्टो डाउनलोड करें और लोगों से साझा करें,
उतना एक अपनापन अपने गांव को मॉडल गांव बनाने की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डेमो मैं देना चाह रहा था, केवल ये दिखाने के लिए कि ये कितनी आसान तरीके से अच्छा मैसेज भी गांव गांव तक पहुंचाया जा सकता है। यही प्रारूप है जो भी आप देख रहे थे, ये बाईं तरफ इसका पुराना वर्जन है। हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं, तो जब आप इसको देखेंगे और आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक होगा तो हम उसको जरूर हम अपने उसमें इंक्लूड करेंगे। अब एक बार जब आपने लोगों को ये बता दिया कि हमें किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप नेचुरल सा बन के आता है कि अब काम शुरू हो। और जब भी हम किसी भी गांव में काम करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ अच्छे लोगों को चिन्हित करते हैं आपकी मदद से, जो थोड़ा सोशल ओरिएंटेशन रखते हों, जो सामाजिक विकास का एक उसकी विकास की सोच रखते हैं अपने दिमाग में, और जो हमारे जो काम है उसको वहाँ पे वो लीड कर सकें एक वॉलंटियर के रूप में, हमारे ग्राउंड पे सिपाही बन के, जो एक मॉडल गांव बनाने का उद्देश्य है उसे हासिल करने में हमारी मदद कर सकें। इनके लिए कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हमने अपनी वेबसाइट पे चेंज मेकर के सेक्शन में डाला हुआ है। कोई भी अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में जो भी भाषा आपको अच्छी लगती हो उसको आप एक्सेस करके, और बहुत ही व्यवहारिक मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं कि जैसे आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी चाहिए, आप रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, आप लोगों के बीच में खड़े होकर अगर आपको बात करनी है तो वो बात कैसे करनी चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़मर्रा के समय में काम आएंगी और लोगों को कन्विंस करने में, अपनी बात समझाने में आपको मदद करेंगी। उसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे भी हैं कि आप अगर अपनी छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं तो उसको आप कैसे खोल सकते हैं। तो इस तरह के कई उसमें ऐसे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अभी तक हमने जो बात करी विलेज मैनिफेस्टो की और चेंज मेकर की, कहीं ना कहीं वो सामाजिक विकास की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब हम चौमुखी विकास की बात करते हैं तो ये भी समझना अनिवार्य है कि जब तक किसी गांव में आर्थिक विकास नहीं होगा तो केवल सामाजिक विकास अपने आप में सशक्त करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए जो हम विलेज लेवल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम गाँव को कृषि से कृषि व्यापार की तरफ लेके चलें, ये हमारी तीसरी सबसे मेन एक्टिविटी है। इसका गौरव जो जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज 2 मिनट रुक सकते हैं आप, क्योंकि आप सौम्या मैम आप कुछ कह रही हैं? जी आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मैम कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि चेंज मेकर के बाद जब आपने कृषि से कृषि उद्योग की तरफ, तो वो एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज आपकी कट रही थी। अच्छा ओके। चेंज मेकर के बाद से रिपीट कर दीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर जो है वो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक विकास के कार्य हैं। लेकिन जब हम चौमुखी विकास की बात करते हैं तो बिना आर्थिक विकास के कोई भी विकास का कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता, होलिस्टिक नहीं हो सकता। तो जहां हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं वो आर्थिक विकास हम लोगों को कृषि से कृषि व्यापार की तरफ ले जाके हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका जो तरीका है वो ये है कि अगर हम कहीं पे भी कोई एक विलेज लेवल इकोनॉमी डेवलप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 2 ही तरीके हैं। या तो हम उस गांव में कोई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें जो कि अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, या जो वहाँ पे कोई ऑलरेडी ऐसा व्यवसाय है या कोई ऐसा काम है जिससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुँच रहा है उसको हम इंडस्ट्रियलाइज कर सकें। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर खेती एक ऐसा कार्य है जहाँ पे लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, जहाँ से लोग पैसे का अर्जन कर रहे हैं, जिसका एक सप्लाई चेन बना हुआ है, केवल उसको इंडस्ट्रियलाइज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों को कृषि से कृषि व्यापार की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं तो वो हम हासिल कर सकते हैं जब हम लोगों को, अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में एकल खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे किसानों के जो अपने लैंड होते हैं, जो उनके खेत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जब आप छोटे खेत पे कम खेती करते हैं तो जो आपकी उपज होती है उसकी एक तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और साथ ही जो उसकी गुणवत्ता होती है, क्योंकि इनपुट इतना महंगा होता है रिटेल प्राइसेस पे कि उसकी गुणवत्ता जो उसके आउटपुट की रहती है वो भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। वहीं पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ये बोलता है कि सारे किसानों को समूह में खेती करनी चाहिए। तो जब आप समूह में खेती करते हैं तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आप अकेले खेती कर रहे थे और एक
खेत में खेती कर रहे थे, वहीं जब सब लोग मिल गए तो लैंड जो इस पे कल्टीवेशन हो रहा है वो बड़ा हो गया। तो जब लैंड बड़ा हो गया तो उसमें जो आपको इनपुट डालने हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो या कोई भी केमिकल हो, जब आप उसको बल्क में खरीदेंगे, होलसेल में खरीदेंगे, तो आपको इनपुट कॉस्ट गिरती है। जब आपकी इनपुट कॉस्ट गिरेगी तो आप अच्छा पदार्थ यूज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जब आपका इनपुट अच्छा होगा और अच्छी मात्रा में होगा तो आपका आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा, आपकी जो उपज होगी वो ज्यादा निकलेगी। और क्योंकि आपने इनपुट अच्छा डाला, आपने नए तरीके से काम किया, तो वहां पे जो आपका आउटपुट है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और जो बड़े व्यापारी होते हैं जो किसानों से सामान खरीदते हैं, उनकी उपज खरीदते हैं, उनको यही चाहिए होता है कि अच्छी क्वांटिटी मिले और अच्छी गुणवत्ता मिले। साथ ही कृषि में केवल उगा के बेचना ही एक तरीका नहीं है। जब आप एक कंपनी बन जाते हैं, जैसे हमने देखा कि टाटा एक कंपनी है, अंबानी एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, तो किसान अगर एक मिल के अपनी कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी से आपको फायदा मिलता है वैल्यू एडिशन का। तो आप अगर केला उगा रहे हैं तो आपको केवल केला उगा के बेचना नहीं है, आप केले के चिप्स बना सकते हैं, केले का आप जैम बना सकते हैं। तो बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग के थ्रू आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एक पूरे वैल्यू चेन से एक रोजगार भी गांव में तैयार होता जाएगा। तो कलेक्टिव फार्मिंग, समूह खेती का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं और नॉर्मल एग्रीकल्चरल एडवाइजरी के साथ हम ये भी लोगों को शिक्षित करते हैं कि कैसे वो कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में जानें, समझें और एक समूह बना के खेती करें और धीरे धीरे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रूप लें। वो जब हम गांव में काम करते हैं और जो इतनी सारी एक्टिविटीज की मैंने बात की, तो वहाँ पे हमने कई चैनल्स बना रखे हैं गांव में। हम कई तरीके से हर व्यक्ति से अलग भाषा में बात करते हैं, अलग अप्रोच के साथ बात करते हैं। तो हमारे जो स्तंभ हैं वहाँ पे जिनके माध्यम से हम गांव में जाते हैं, वो एक किसान है, मैंने उनके बारे में बात की। सबसे अहम जो हमारे प्रधान हैं, जो आज हमारे काफ़ी साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि पंचायती राज का हिस्सा होते हुए आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, आप किस किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं गांव विकास के लिए, आपको सशक्त करते हुए, उसकी जानकारी आपको देते हुए, आप कहीं पे भी लीगली कोई गलत ना कदम उठा लें उसके बारे में आपको गाइड करते हुए, हम आपके माध्यम से जो भी वहाँ पे गांव विकास के लिए कार्य की आवश्यकता है उसको हम करते हैं। महिलाएं हमारे लिए बहुत अहम हैं क्योंकि उनके विकास से पूरे परिवार का विकास जुड़ा हुआ है। तो उनको सशक्त करने की जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोग उसमें लगे हैं। एक जो VLE होता है, जो कॉमन सर्विस सेंटर हर गांव में खुला हुआ है, उसको हम मानते हैं कि वो एक गेटवे ऑफ टेक्नोलॉजी है हर गांव में, क्योंकि वो इंटरनेट लेके आपके गांव में बैठे हुए हैं। तो कैसे हम उनको गांव के आर्थिक विकास में इस्तेमाल करें एक नोडल पॉइंट की तरह, जहाँ पे जो भी गांव में उपज हो रही है उसको अगर बाहर मार्केट में ई-कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोज करना है, उसकी जानकारी पहुंचानी है, ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो हम उनको कैसे एक नोडल पॉइंट बना सकते हैं। युवा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देशों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा युवक युवतियाँ हैं। तो इनको अगर इस समय पे सही गाइडेंस मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सकते हैं। और जो गांव में शिक्षकगण हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के हों या कोई ऐसी गांव में कोई प्राइवेट स्कूल भी है, तो वो शिक्षा के महत्व को गांव में कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वो हम शिक्षकों के माध्यम से वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडल गांव जो महात्मा गांधी का सपना था गाँव को विकसित करने का, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा जो उनका प्लान था उसके माध्यम से गांव को विकसित करने का, तो ये वही सोच है एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए। और क्योंकि हम एक आम गांव वाले से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो हमने अपने जुड़ने की प्रक्रिया बहुत साधारण सी रखी हुई है। आप चाहे हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स पे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे कहीं से भी संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारी वेबसाइट को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। कोई भी आपका सवाल हो तो हमारे नंबर्स पे आप बात करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और सबसे पहले जो विलेज मैनिफेस्टो है, जो कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम की शुरुआत है, उसके 2500 बिंदुओं को ठीक से पढ़ें, समझें और उसे डाउनलोड करके आप अपने साथियों के साथ भी उसको साझा करें। और उसके बाद फिर हमारी SOP है, जब हम गाँव में उतरते हैं तो उनको कैसे काम करना है, और इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे अभी, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस पिछले 1-1.5 साल के समय के अंदर कई जगह से इस जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है इसको सराहाया जा चुका है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार जी ने भी ट्वीट करके
मॉडल गांव का जो ये एक मुहिम हमने चलाई है, जो हमने कॉन्सेप्ट चलाया है, इसको समर्थन दिया है। मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो हमारे इस कार्य की जो संदेश है उसको लोगों तक पहुँचाने में पूरी हमारी सहायता कर रहा है। एक चीज़ जो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं वो ये है कि जब हम गांव विकास की बात करते हैं तो हम गांव को शहर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो गांव की अपनी आत्मा है, जो गांव का अपना एक अस्तित्व है, हम उसे ना खोएं, हम गांव का शहरीकरण ना करें, हम गांव का विकास करें। तो ये एक मानसिकता में भी फर्क है, एक अप्रोच में फर्क है। तो हम गांव को गांव रहना देना चाहते हैं, लेकिन वो गांव का हम विकास करना चाहते हैं, हम उनका अस्तित्व नहीं मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए जो भी हम नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं गांव के विकास को लेके, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ हम जिन भी गांव के प्रधानों से या किसी भी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं हम उन तक पहुँचाएं। जैसे एग्री टूरिज्म, कृषि पर्यटन की बात हम करते हैं, रूरल टूरिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट बहुत निकल कर आ रहा है, जहाँ जो शहर के लोग हैं या जो विदेश के लोग हैं वो एक्चुअली जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, उस पे आधारित है। अक्सर जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमने अपने अनुभव से सीखी गांव में काम करते करते, वो ये है कि जब भी आपको कोई नया और अच्छा कार्य करना है तो पद, पैसा और पावर, ये अगर आपके पास नहीं भी हैं तो ये आपके कार्य में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो अच्छी नीयत चाहिए, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, एक नेतृत्व का भाव होना चाहिए और अच्छी सोच होगी तो आप कोई भी कठिन से कठिन काम लोगों की सहभागिता से, पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर हीरालाल जो कि करंट IAS सर्विंग ऑफिसर हैं, नेशनल हेल्थ मिशन में पोस्टेड हैं अभी, वो हमारे ऑनरेडी मेंटोर हैं, उन्हीं के अनुभव पे ये कार्य आधारित किया गया है। साथ ही 4 पद्मश्री एग्रीकल्चरिस्ट हमारे साथ हैं जो हमें लगातार गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से हमें काम आगे बढ़ाना चाहिए। मुनीश सर के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि नाबार्ड से खासा रूरल डेवलपमेंट का उनका पूरा करियर रहा, पूरे अनुभव को लेके वो हमें उसका नेतृत्व दे रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, चाहे वो पंचायती राज के हों, चाहे वो फाइनेंशियल कंप्लायंस के हों, जो हमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से हमें मदद करते रहते हैं। ICICI फाउंडेशन के साथ और भी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है कानपुर में, उनके साथ भी हमारा MOU है, हम उनके साथ भी कुछ गाँव मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अच्छी संस्थाएं इस अच्छे काम को करने के लिए साथ में आ रही हैं। आज आप लोगों का साथ मिला है तो हमें और बल मिल रहा है, हमें और खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस कार्य को आगे पहुंचा पाएंगे। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, ये हमारे सोशल चैनल्स हैं जिस पर आप हमको जुड़ के आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। ये हम चैट में भी शेयर कर देंगे, तो आप सब लोग इसको सेव कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और बस यही एक छोटी सी हमारी आपसे निवेदन है हमारा छोटा सा, कि गांव का विकास बहुत सालों से बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो लोगों को साथ लेके और लोगों से शुरुआत करने का जो एक अप्रोच है, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़ें और आपके जो गांव है हम लोग यहीं से काम शुरू करके और एक मिसाल बन के निकले, ताकि अगली बार जब मॉडल गांव की कोई बात हो तो लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे विकसित मॉडल गांव बन के निकले। जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट हमने निकाले हैं, जिससे भी हम बात करते हैं आखिर वो हमसे जुड़ेंगे तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से उनको बेनिफिट मिल सकता है मॉडल गांव के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें लगता है कि मॉडल गांव की टीम के साथ जुड़ के जो गांव के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो स्कीमों को लेके हो, चाहे वो पंचायती राज अधिनियम को लेकर हो, उसकी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाकर आपके सामने रख सकें। हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, अधिकारीगण का हमें मार्गदर्शन प्राप्त है, जिनके मार्गदर्शन से हम कोई भी अगर हमारी समस्या है उसका हम हल निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसको प्लीज जूम कर दीजिए, बीच में आप थोड़ा इसको फुल स्क्रीन करके थोड़ा जूम इन कर दो प्रियन। दूसरा यहाँ पे जो मैं FPO की बात कर रहा था, या जो हम नया काम मिलकर शुरू कर सकते हैं उसके बारे में किस तरह से जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं,
हम उनसे आपकी बात करा के और आपके गांव में जो उपज होती है या जिस उपज की संभावनाएं हैं उसके आधार पे हम कैसे एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। प्रेम नीचे आइएगा और नीचे आइएगा। हाँ, अब जिस तरह से जो बहुत सारी विभिन्न स्कीमें होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, उसकी सही समय पे सही बेनिफिशियरी के लिए जानकारी देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये मॉडल गांव बनाने का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारा लोगों का ध्यान आपके गांव की तरफ आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो अधिकारीगण हो चाहे वो मीडिया हो, क्योंकि जैसे जैसे गांव विकास की बात आगे बढ़ेगी ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखने लगेगा कि एक मॉडल के रूप में तैयार हो रहा है और फिर पूरे प्रदेश में और देश में उस मॉडल को डुप्लीकेट करने की, रेप्लिकेट करने की कवायद शुरू हो जाएगी, उससे भी काफी नाम हो सकता है। नीचे आइएगा प्रेम। दूसरा है कि हमारे नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि हम बहुत सारे ऐसे स्टडी टूर हम लोग प्लान करते हैं जहाँ पे हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे कभी खेती पे, कभी एग्री टूरिज्म पे, जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करके रखा है, तो हम आपको उनके टूर्स पे लेके जाएंगे जहाँ पे उनको देख के सीख के आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप आके अपने गाँव में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये भी जो कार्य हुए हैं ये उन्हीं परिस्थितियों में हुए, उन्हीं समस्याओं के बीच में से निकला जहाँ पे आप लोग अभी जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेडी सोल्यूशन केवल लोगों से मिल के, देख के, उनसे बात करके आपको मिल जाएगा और उसका हल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप शेयर बंद कर दीजिए प्रेम। सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और आप मिल के कर सकते हैं। आपका जमीन पे हमें सपोर्ट मिल जाए और उसके ऊपर क्या कार्य करना है, कैसे करना है, नॉलेज पार्टनरशिप जो है वो हमारी साइड से, हमारी टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको वो देने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मॉडल गांव को मैं जो उसकी परिकल्पना है मैं उसको आपके सामने रख पाया हूँगा और कहीं ना कहीं थोड़ी रुचि जगा पाया हूँगा कि हम इस मुहिम को आगे लेके चलें। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर सौरभ। और आई एम श्योर, मतलब काफी मुझे उम्मीद है कि इसके बाद यहाँ पे मुझे चेहरे तो दिख रहे हैं लोगों के कि कुछ आप लोगों के अंदर कुछ क्लैरिटी आई होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और सबसे पहला स्टेप तो 1 सेकंड का है विलेज मैनिफेस्टो का, वो तो बैठे बैठे अभी। और वो एक माहौल सोचिए जब गांव का हर आदमी के हाथ में कागज होगा जिसमें उसकी फोटो होगी और वो गांव कैसा बनाना चाहता है उसका कागज होगा, तो वो एक भावना ही काफी है एक मुहिम को शुरू करने के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर हीरालाल सर को आमंत्रित करूंगी कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें काफी क्लैरिटी हुई प्रेजेंटेशन से। अब हम जब वेट कर रहे थे आपके मार्गदर्शन का सर, तो प्लीज सर आप हमें अपना मार्गदर्शन देके अनुग्रहित करें सर। अच्छा, तो चलिए आप सभी लोगों का इस बैठक में स्वागत है। और मैं देखिए हम लोगों की काफी सर्विस हो गई है और जो जोश में आपके सीडीओ में अभी ये बिल्कुल नई इनकी शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से जिस जोश के साथ ये बात को आगे बढ़ा रही हैं या जो करना चाहती हैं ये रेयर क्वालिटी होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई समाज में ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, हर आदमी अपनी भूमिका अदा करता है। जैसे रामलीला होता है तो कोई अगर राम बनता है तो कोई हनुमान बनता है, तो कोई, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और अगर उस भूमिका में अगर कोई भी एक पात्र ना हो तो रामलीला पूरी नहीं होगी। अगर कोई पात्र अपनी भूमिका को अच्छी तरह से ना करे तो फिर रामलीला का क्वालिटी या उसकी जो चीजें हैं वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इसमें हर व्यक्ति का, डीएम का अपना रोल, सीडीओ का अपना रोल, सभी व्यक्ति का, प्रधान जी का अपना रोल, सबका रोल है। हमें ये कभी इस नजरिए से नहीं देखना है कि प्रधान बड़े हैं या डीएम साहब बड़े हैं, कौन छोटा, नो बड़ा नो छोटा, सब लोग अपने अपने पोजीशन, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, जो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, जैसे मैं अगर जो प्रधान जी लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं आप प्रधान कैसे बन गए, आपको प्रधान कोई तो है नहीं कि कोई आया और जादू मंत्र किया या कोई किया वो आप प्रधान बन गए। आप प्रधान कैसे बने? आपके बीच में सचिव बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी सचिव से पूछूं आप सचिव कैसे बने, तो इसका उत्तर होगा
कि आपने एक सपना देखा, एक इच्छा बनाई, एक एम फिक्स किया कि मुझे सचिव बनना है। तो अब सचिव बनना है तो सचिव बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, फिर आपकी नींद खत्म हो गई, क्या आप उसके दीवाने हो गए, किसके, सचिव के। और जिस दिन आप दीवाने हो गए तो आज आप सचिव बन के बैठ गए। यही हाल प्रधान जी के लिए है। प्रधान जी ने सोचा हमें प्रधान बनना है, तो प्रधान कैसे बनता, क्या करता, क्या उसमें होता है, क्या सारी चीजें, मतलब वो प्रधान बनने के दीवाने बने। जब उनके अंदर वो दीवानगी आ गई तो वो आज प्रधान बन गए। मैं ये बात दोनों क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कोई चीज पाने के लिए पहले वो सपना देखना पड़ेगा और उसका दीवाना बनना पड़ेगा। तो आप सचिव साहब और प्रधान जी अगर आज इस बैठक के बाद ये सोच लें, ये सपना देख लें कि मुझे अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है, हर आदमी की इनकम बढ़ानी है, हर आदमी की खुशहाली बढ़ानी है, गांव को वर्ल्ड मैप पे ले जाना है, गांव को चारों तरफ तारीफ से बिल्कुल घेर देना है कि गांव में रोज कोई टीवी वाला आ रहा है तो कोई रेडियो वाला आ रहा है तो कोई अखबार वाला आ रहा है, रोज पेपर में रहे, उसकी इतनी खुशबू फैले। तो देखिए, अगर आप आज ये सपना, जिस तरह से आपने सचिव का सपना देखा, आप सचिव हैं, आपने प्रधान का सपना देखा, प्रधान, अगर आप दोनों मिलके ये सपना देख लो कि मुझे अपने गांव को मॉडल गांव को बनाना है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ना यहाँ हीरालाल की जरूरत है, ना सौम्या पांडे की, जो किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता है, आप उस सपने को देखिए और उसके दीवाना बन जाइए, आपका गांव मॉडल गांव बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको प्रधान मैंने नहीं बनाया, आपको सचिव मैंने नहीं बनाया, आपने सपना देखा, सपना देखने के बाद उस सपने के आप पाने के लिए दीवाना बने, आज आप हैं। इसी तरह से तो पहली जो चीज है, आपको सपना देखने की जरूरत है कि आपको अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप सपना देखने लगेंगे तो आप चीजों को ढूंढने लगेंगे, पता करने लगेंगे, कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे, और उसी जो परेशानी आपकी होगी ना, जो उसका समाधान आपको मिलेगा, वही मॉडल गांव बनाएगा। तो आप सपना देखिए, जो कि डॉक्टर एपीजे कलाम साहब कहते थे, ठीक। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब आप लोगों को इसमें एक चीज ये समझिए, क्या कहानी है, कहानी क्यों है, गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, आप बताएंगे। हम लोग पूरे भारत सरकार पिछले 75 साल से, स्टेट गवर्नमेंट, सारी तरह की फॉरेन एजेंसीज, अंडर CSR, अंडर पर्सनल डोनेशंस, बहुत कुछ किया, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं विकास नहीं हुआ, हुआ, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? हम लोगों ने जो डायग्नोसिस की है उसके पीछे 3 कारण आए हैं। एक तो ये, अगर गांव में आप, यहाँ हम लोग जब गांव की बात करते हैं तो गांव का मतलब होता है प्रधान का गांव। जितना एरिया, रेवेन्यू विलेज की बात नहीं करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो अगर ये ग्राम प्रधान के एरिया जितने लोग वोट देते हैं, उन सबसे किसी से पूछो तो किसी को विकास के बारे में नहीं पता, पता है तो आधा अधूरा पता। दूसरा कारण क्या है, अगर पूछो भैया विकास क्या क्या विकास में करना चाहिए, तो साहब वो खड़ंजा लगवा दो, नल लगवा दो, स्कूल कर दो, 5-6 पॉइंट बताते हैं। हम लोगों ने होलिस्टिक 25 पॉइंट तैयार किए, और कभी मैंने ये नहीं कहीं सुना कि वो तो वहां गांव में धरना चल रहा है और कि जो है गांव का विकास नहीं हुआ, लोग विकास के लिए धरने पर बैठ गए, मैंने आज तक नहीं सुना। तो जब आपको विकास नहीं पता, नंबर 1, नंबर 2, विकास के सारे मुद्दे नहीं पते, नंबर 3, देयर इज नो डिमांड फॉर डेवलपमेंट। आपके मन में, आपके शरीर में, आपके चिंता में कहीं विकास की भूमि मतलब मांग ही नहीं है, तो आप बताइए कैसे विकास हो पाएगा, जब विकास के तरफ आपका रुझान ही नहीं है, विकास को आप ना देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना चाहते हैं। तो जो ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है वो यही करता है, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव के प्रत्येक आदमी के मन में, प्रत्येक आदमी से जुड़ता है और उनको विकास बताता है, विकास के 25 मुद्दे बताता है, और धीरे धीरे विकास के लिए सबके मन में एक मांग पैदा करता है, डिमांड फॉर डेवलपमेंट। और ये इससे क्या होता है, एक बात और गांव में बहुत खराब है, मैं गांव का रहने वाला हूं, देहाती हूं,
और गांव की हर चीज को मैं जानता हूं। गांव में क्या है, गांव में क्या भैया हर जगह हो गया, माइंड सेट क्या हमारा, समस्या हमारी समाधान कलेक्टर साहब कर दें, समाधान सीडीओ कर दें, एसडीएम कर दें, एडीएम कर दें, हमें ना कुछ करना पड़े। ये जो हमें लेने की आदत बन गई है, डिमांड एंड सप्लाई। आपके गांव में पानी की समस्या है तो उस पानी की समस्या को हल करने के लिए आपको कुछ ना करना पड़े, कौन, वीडियो जा करके पानी नल लगा करके आप घर में पानी डाल दें, अगर आपका बस चले तो आपके मुंह में भी ये उम्मीद करेंगे कि मुंह में पानी डाल दें। ये जो हमने आदत डाल दी है लेने की, समस्या हमारी, समाधान दूसरे कोई दे दे, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारे मॉडल गांव में इसी चीज को हमने तोड़ा, समस्या हमारा, समाधान हमारा। हम किसी से ना पानी मांगेंगे, ना हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, ना हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। ये जो मांगने वाली बात है इसको हमें जीरो करना है। हमारी समस्या है गांव की पानी की, हम पानी को गांव वाले लोग, सभी पूरे गांव के लोग मिलके हल करेंगे। हमारे गांव में गरीबी है तो हम गांव वाले लोग मिलके, सब लोग मिल करके धनी बनेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड सप्लाई की बात को खत्म करना है। तीसरी बात ये, इसमें गुच्चा चुप्पा उपा नहीं कि 4 लोग मिलके धनी हो जाओ बकिया गरीब रहा, ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात होती है। क्या पूरे गांव में, मान लीजिए एक प्रधान जी है, उनके गांव की आबादी 5 पुरवा है, 5 बस्ती और सबकी आबादी मिला के 5000। तो हमारे कॉन्सेप्ट में 5000 लोग हैं तो 5000 लोग मिलके काम करेंगे। मान लीजिए अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं तो 4 हाथ काम कर रहा है, और मान लो 10,000 काम करेंगे तो 20,000 हाथ काम करेंगे। अब आप एक चीज ये बताइए, 20,000 हाथ काम करेंगे तब ज्यादा होगा या 4 हाथ काम करेगा तब काम होगा? अभी 4 हाथ 6 हाथ काम कर रहा है, 20 हाथ काम कर रहा है, 10,000 हाथ काम नहीं कर रहा। ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ क्या, कि हम जो कि हमने कोई नया काम कर दिया या कोई रॉकेट साइंस लगा दिया। पुराने जमाने में जो लोग हैं, आप पीछे जा, पहले घर में एक बच्ची की शादी होती तो जानते हैं, हमने अपने बचपने में देखा है, हर घर से एक चारपाई आती थी, गांव वाले, हर घर वाले एक उसके लिए गद्दा रजाई देते थे, हर घर वाले जिसके यहाँ गाय होती थी वो दूध और दही देता था, चूड़ा, पूरा। शादी एक बेटी की होती थी, लेकिन उस शादी को कराने में सबकी हिस्सेदारी होती थी। चारपाई तो सबके यहाँ से आता था, ये नहीं टेंट वेंट नहीं होता था, कोई बगीचा होता था, बगीचा के पेड़ के नीचे वहां छाए के लिए टेंट नहीं लगता था, बगीचे का जो पेड़ होता था वो था। वो जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच था जिसको हमने अपने जीवन से खत्म कर दिया, वही खतरनाक। हम लोग अलग अलग हो गए, जब अलग अलग हुए तो हमारी ताकत अलग हो गई, जब ताकत अलग हो गई तो हम कमजोर हो गए, और जब हम कमजोर हो गए तो हम, कमजोर आदमी क्या करता है, मांगता है। कमजोर आदमी देता नहीं है, लेता है, मांगता है। तो हमें वो जो पुरानी परिपाटी थी, मैंने अपने बचपने में देखा है कि कुएं से पानी पीते थे, हमारे घर पे खुद कुआं था, हम लोग पानी पीते थे, पूरे आधा गांव मेरे कुएं से पानी पीता था, वो मेरा पर्सनल कुआं था। लेकिन गर्मी में जब सफाई होती थी तो पूरे गांव के लोग उसमें जो घुस करके सफाई करते थे, खूब मजा आता था। ये लोग वो वाली जो पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच गांव की थी, वो गांव बफे सिस्टम, टेंट सिस्टम, कुर्सी सिस्टम, प्लास्टिक सिस्टम। हमें प्लास्टिक फ्री काम करना, प्लास्टिक खून में आ गया है, रिसर्च में छपने लगा है। अब आपके खून में जब प्लास्टिक आ गया है तो आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, आप बताइए। तो हमें वो जो पुरानी परिपाटी थी उसको अडॉप्ट करना है विथ कस्टमाइज मोड, उसको विथ टेक्नोलॉजिकल अपडेशन करना, वो पुराने जमाने से नहीं करना। तो जो हमारा ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, देखो इसको मैंने बांदा में प्रयोग किया, पानी हमें बचाना था। कलेक्टर साहब कितना पानी बचा लेंगे? हमारे बांदा के हर गांव का हर व्यक्ति पानी बचाता था। कोई अपने छत का पानी अपने घर के 4 दीवारी में गड्ढा खोद के बचाता था, कोई तालाब खोद के बचाता था, कोई, मतलब इस तरह से पानी बचाने के जितने लोग थे, जिसके पास जो भी जिस तरह से जो कर सकता था। 20 लाख की आबादी थी तो हमारा हर व्यक्ति 20 लाख आदमी, कोई 1 बाल्टी बचाया, कोई 2 बाल्टी बचाया, कोई एक तालाब में पूरा तालाब नया खोद के बचाया, वाटर टेबल बढ़ गया। कलेक्टर साहब अकेले चाहते तो नहीं बचता। तो सब, जब पूरे गांव को एक साथ लाना है, पूरे गांव के दिमाग में सपना दिखाना है कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारे गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा है तो हम बैठ के हल कर लेंगे, संतोषम परम सुखम।
अब आपने झगड़ा कर लिया, जा करके इधर उधर पैसा खर्च कर रहे हो, 10,000 रुपया आपके गांव से बाहर चला गया। किसमें? उस झगड़े के समाधान में। अगर वो झगड़ा ना हो तो 10,000 रुपया आपके गांव में रहेगा, तो आपका गांव 10,000 से धनी हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं जो समझाने की भाषा, मैं अपनी भाषा में जो आपकी समझने की भाषा है उसी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया, और हमारा वाला फार्मूला कामयाब फार्मूला है, क्योंकि हमने करके बादाम देखा। आप इमेजिन कर सकते हो कि जेल को हमने नंबर 1 किया। क्या हम लोगों के बादा में अरहर बहुत होता था, अरहर सम्मेलन करके पूरे देश में डिमांड बढ़ा दी। करते हम दरी पे बैठ के, देखिए हम लोग क्या कर, जैसे मैं पानी पे बात करना होता था गांव वालों से, तो हम क्या करते थे, हम कोई जो गांव में सबसे बड़ा तालाब होता था उस पर जाते थे। तालाब के वो चारों तरफ जो भीटा बोलते हैं, बैठने का जो होता है चबूतरा, उस पे जो पेड़ होता था उसके नीचे दरी बिछाते थे और घड़े का पानी पीते थे। और नरैनी में वो एक तहसील है, ऑर्गेनिक गुड़ होता था, खाते थे। जमीन, नो माइक, नो टेंट, नो कुर्सी, नो फूल, नो माला, ये जितनी नौटंकी थी, वो जो पैसा खर्च लगता था सब खत्म कर दिया। दरी गांव वाले लाते बैठ के, जैसे गांव में इतना प्रेम होता था, लोग इतना खुश होते थे कि ये कलेक्टर साहब तो ऐसे आकर के हमसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे परिवार के मुखिया हों। और मैं उनसे जो भी कहता था मेरी बात मानते थे। क्यों मानते थे? वो इसलिए मानते थे कि ये कलेक्टर, पानी अगर बचेगा, अगर पानी की व्यवस्था होगी तो कलेक्टर का फायदा नहीं होगा, तो लखनऊ वो कहीं बस्ती के रहने वाले हैं, फायदा हमारा होगा। ये कलेक्टर आज जमीन पे तालाब के किनारे बैठ रहा है तो हमारी भलाई के लिए बैठ रहा है। ये विश्वास मैंने जनता का जीता। यही कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव का। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो हम लोगों ने ये मॉडल गांव का कहा, हमारे पास सब फॉर्मेट है, फॉर्मेट की तैयारी करो, हमारे मॉडल गांव के लोगों को भेजो और गांव के हर आदमी का विलेज मैनिफेस्टो बनवाइए उसके मोबाइल पर। गांव 4 घर के बीच नुक्कड़ सभा करिए, वो सब हमारे लोग बता देंगे। फिर हम लोग आप लोगों को यहाँ बुला करके जो है, जो लीगल बातें हैं, हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक के विवेक गंगवार जी वर्ल्ड बैंक के वो ट्रेनर हैं, एडवाइजर हैं, हम लोग उनको हायर किए हुए हैं, वो आपको सब समझा देंगे। और फिर मैं आप लोगों को चाहता हूं, आप लोग एक जगह चले जाओ, यहीं बाराबंकी में राम शरण वर्मा नाम के एक आदमी हैं, वो कक्षा 8 फेल हैं और वो पद्मश्री हैं केला बनाना मैन के नाम से। कितने लोगों की वो आदमी ने जिंदगी बदल दी। जब किसी को अच्छा काम दिखाना होता है तो कहते हैं चलो राम शरण वर्मा के यहाँ। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग, अभी इसकी प्लानिंग हो जाएगी, हम लोग अगला रोड मैप तैयार कर लेंगे और आप अगले 1 महीने के अंदर पूरी गांव की तस्वीर बदल दो। क्या तस्वीर बदलने में हम ये नहीं चाहते कि आपके गांव में लंबी लंबी बिल्डिंगें हो जाएं, लोग स्कॉर्पियो से चलने लगे। ये विकास का बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना आपके यहाँ अगर आज गर्मी में 20 फीट पे या 50 फीट पे पानी मिल रहा है, अगर वो पानी 30 फीट पे मिलने लगे गर्मी में, 20 फीट पानी ऊपर आ जाए, ये विकास का पैमाना हो। आपका गांव पूरा बगीचे की तरह दिखने लगे, सफाई बिल्कुल चाक चौबंद हो, कहीं प्लास्टिक ना दिखे, कहीं गंदगी ना दिखे। ये कैसे होगा? ये सब हम लोगों को पता है कैसे होगा, क्या होगा। इसके लिए कोई आपके घर की आके सफाई नहीं करेगा, हम ही आपको करना पड़ेगा, पूरा गांव मिलके। अगर हम लोग ना घर के अंदर गंदगी करें और ना घर के बाहर गंदगी करें तो पूरा गांव साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां यही होता है। आदमी कोई भी गंदगी ना रोड पे करता ना घर में करता, पूरा कंट्री साफ रहता। हम लोग क्या सोचते हैं, हम गंदगी करें, रोड पर फेंकें और सफाई कर्मचारी आकर के सफाई कर दे। इससे कभी देश या मोहल्ला या घर साफ नहीं होता। तो ये सोच परिवर्तन का, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन ही हमारा मॉडल गांव है। कैसे हम अपनी सोच बनाएं। आपने सोचा ना, एक सोच बनाई, सचिव बनना तो बन गए, आपने सोचा प्रधान बनना तो बन गए। सोचने के ऊपर है। आप दोनों लोग आज सोच लीजिए कि मुझे अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है। किसी डीएम की, किसी आईएएस अफसर, किसी की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके अंदर वो क्षमता है कि आप राम शरण वर्मा कक्षा 8 फेल की तरह पद्मश्री पा सकते हो, पूरे देश के नजीर बन सकते हो। सोचने की जरूरत है। तो मेरा यही कहना है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग जुड़े
और मैं सौम्या का जो जोश देख रहा हूँ, सौम्या का जो ये जो आपकी सीडीओ, आप लोग यू आर रियली लकी एनफ टू हैव सच ब्राइट एंड इंस्पायरेशनल ऑफिसर। बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोगों के भी बहुत नौकरी हो गई और टॉप टू बॉटम बहुत देखा है हम लोगों ने। ये जो आपकी सीडीओ साहिबा हैं, ये कुछ कर गुजरना चाहती हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इनका साथ दीजिए। और यही नहीं है कि जब ये हम लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो इनकी भावना है, जिस तरह से सोचती हैं, यह जिंदगी भर साथ देगी आपको। क्या आज भी मेरे पास, मैं जहां जहां रहा हूं, बांदा के पर डे मेरे पास 10 सिफारिश आती है, सर इनको फोन कर दीजिए, वो कर दीजिए। आज हम लोग ऑफिसर, जब हम उस कुर्सी पर रहते हैं तो ऑफिसर रहते हैं, लेकिन जब हट जाते हैं तो आदमी इतना कहता, सर आप हमारे कलेक्टर रहे हो, हमें ये दिक्कत है, हमारी मदद करिए, तो हम लोग करते हैं। उसी कैटेगरी की आपकी ये सीडीओ साहिबा है। इनके साथ जुड़िए, इनका कहना मानिए। ये अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जो मेरे समझ में आया। इसका स्वार्थ है, ये स्वार्थी ऑफिसर हैं। इनका स्वार्थ केवल इतना है कि ये आपको अच्छा देखना चाहती हैं, आपको ये धनी देखना चाहती हैं और आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहती है। ये इनका स्वार्थ है। इनके इस स्वार्थ में आप इनका साथ दीजिए, यही मुझे कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बाकियों का तो नहीं पता, मेरा काफी विजन चेंज किया सर, कि विकास में मुख्य विकास अधिकारी हूँ पिछले लगभग 1-1.5 साल से। और विकास क्या होता है सर, वो आपने बहुत ही बखूबी, और आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि विकास को हम लोग जो सोचते थे कि भाई योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर दो, मैंडेट जनरेट कर दो, शौचालय बनवा दो, अच्छे एसेट्स बनवा दो, वो तो है ही। पर सर चूंकि गांव के बेटे हैं, वो गांव से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस से सर, जो आपने आज हम लोग को मार्गदर्शन दिया है, मुझे तो बहुत विजन क्लियर हुआ सर। और हम लोग की पूरी टीम सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा जनपद मिला कि हमारी टीम बहुत एनर्जेटिक है सर। हमारे सारे सचिव, जितने प्रधान यहाँ बैठे हुए हैं, जो बाहर भी हैं सर, सब लोग एकदम लग जाते हैं सर। अगर एक आह्वान दिया जाए तो वो उसको अक्षरशः जमीन पर उतारने के लिए एकदम तन मन धन से लग जाते हैं सर। तो इसकी मुझे पूरी विश्वास है कि सब लोग लगेंगे। और 1 महीने में सर हम आपको आमंत्रित करेंगे यहाँ पे, कि आप आके यहाँ पे एक बार देखिए कि 1 महीने में क्या हम लोगों ने किया है। अगर कोई हमारे ग्राम प्रधान, कोई सचिव अपनी बात सर से कहना चाहे तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, किसी को अगर बात रखनी हो। नहीं सर, मैं माइक को इधर घुमा देती हूँ, बताइए। आज जो बीसी के माध्यम से आपने जो दिशा निर्देश दिया गांव बनाने का, उसमें अभी तक जो गांव के लोगों की मानसिकता थी, उसे कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके इर्द गिर्द घूमते। आज पहली बार, जैसा कि मैडम ने बताया, हम लोगों को जानकारी हुई कि मॉडल गांव बनाने के लिए किस तरीके का जो हम लोग प्रधान अक्सर रोना रोते हैं, निधि कम है और निधि गांव के विकास में रुकावट है। तो आज पहली बार इस मीटिंग के माध्यम से मेरे अंदर ये विजन आया कि मुझे एक सपना देखना है और उस सपने को अपने गांव के अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। मजबूती से पहले मुझे तैयार करना है और मुझे अपने अंदर इतनी क्षमता डेवलप करनी है कि उस क्षमता को मैं गांव के लोगों को शेयर करूं, उनको आमंत्रित करूं और गांव के विकास में हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा होगा, जब हम गांव को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे यहाँ के एक समाज ग्राम प्रधान है सर, और संदलपुर में बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। कोई सचिव साहब बताना चाहेंगे अपने विचार? नमस्कार सर, ग्राम विकास अधिकारी। मैं जो मूल बात लगी, जनता का विश्वास जीतना है, सबसे पहली चीज तो मुझे लगी। पहले मैंने जब नौकरी की 1999 में, तो मैंने एक बार जालौन में काम किया था, तो वहाँ हमने हाउस होल्ड प्रोफाइल बनाया था। तो मुझे शुरुआत से लगता था कि मुझे टेक्निकल डाटा नहीं है, कुछ के पास क्या सुविधाएं नहीं है। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी चीज है, जो जनता तक जीतना है, ये बड़ी चीज सर हमें मतलब समझ में आई है, और वही से हमें लगता है शुरुआत करनी है।
मैनिफेस्टो भी इसी का ही जो है आपका जो इसी का आगे का वो है, जो विश्वास पैदा होगा जनता का, उससे फिर जो है मॉडल गांव हमारा बनेगा। और आपके निर्देशन में, मैम के निर्देशन में पूरा विश्वास है कि काम तो सर होगा, मॉडल गांव बनेगा, काम हो गया। धन्यवाद सर। मैं सौम्या एक लड़कियां भी तुम्हारे यहाँ, सचिव 2-3 महिलाएं भी हैं, हाँ सर, उनसे बात करें, एक से बात कराओ एक आध से। बॉस की आप आइए, आगे आ जाइए बॉस की या हाँ, कोई किसी को भी, इसको भी आना, यहाँ से ही माइक ऑन, माइक। बॉस की शर्मा ऐसे मलासा में है, बॉस की बताइए परिचय दे दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम बोस्की शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड मलासा। सर पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने अच्छे मार्गदर्शन के लिए। और हमारे गांव में जो सिलेक्ट किया गया है वहाँ पे सर वैसे काफी काम हुए, बट वो सबसे मेन बात थी कि गाँव वालों का सहयोग, जो अभी जैसे अमित सर ने बताया कि उनको हमें अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, उनसे हमें पहले उनसे चीजें लेनी है कि वो क्या चाहते हैं। अधिकतर क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कार्य योजना बनाते हैं, चीजें करते हैं, हमें ऊपर से टारगेट दे दिए जाते हैं कि ये करने हैं, मैंडेट इतने पूरे करने हैं। बट अब आपने जो हमें निर्देशन दिया है उसके हिसाब से पहले हम गाँव वालों से जानना चाहें कि वो किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके हिसाब से हम मैनिफेस्टो उनसे ही ध्यान कराए, ना कि हम अपने एजेंडा रखें उनके सामने। और फिर जब वो ये चीज बता देंगे तो फिर जब सब उनके हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, अपना 100% देंगे। क्योंकि अगर हम कोई चीज चाहते हैं और मेरे हिसाब से चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपना पूरा 100% दूंगी। सौम्या, इनसे कहो, देखो जैसा है कि बांदा आपके कानपुर देहात से बहुत दूर नहीं है, दे ऑल आर हैविंग सम कनेक्शन विद द बांदा। तो इनसे ये कहो कि ये जो इनके कनेक्शन है, देखिए मुझे हटे 2 साल हो गया, 2 साल में तो भगवान को भी भूल जाता है, ये वहां के लोगों से बात करें तो वट एवर फीडबैक दे विल गेट फ्रॉम द पब्लिक ऑफ बांदा, दे दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर देम, ठीक है ना। और ये आपने शुरुआत अच्छी की, यू बी इन टच विथ द सौरभ, ऑलरेडी टुडे इन द मॉर्निंग वी हैड ए डिस्कशन। हम लोगों का एक फॉर्मेट है, ये लोग फॉर्मेट बनाएं और एक तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, लगातार, जिससे वो जो अभी एक ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें कुछ करना नहीं, हमें लोगों का विश्वास जीतना, हमें उस गांव का महात्मा गांधी बनना है, गांव का महात्मा गांधी बनना है, ठीक है ना। तो जिस दिन पूरा सबका विश्वास एक जगह आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। वो बिल्कुल सही कहे, उन्होंने अपने भाषा में कहा कि हमें गांव का विश्वास जीतना है, बड़ी अच्छी बात कही, मैंने उसको कैच कर लिया कि गांव के हर व्यक्ति का विश्वास जीतना, अल्टीमेटली ये विलेज मैनिफेस्टो ये सब उसी की एक्सरसाइज है। तो ये अच्छा है, सारे ये फॉर्मेट ले करके और ये कराओ। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, हम लोग जब से ये सोशल मीडिया आया है और ये SMS वगैरह, तो हम लोगों की एक आदत बिगड़ गई है। अब हम लोग वेट के चक्कर में नहीं रहते हैं क्या, हमारी आदत उन्होंने ऐसी बिगाड़ दी कि इधर हमने भेजा नहीं कि हमें उधर रिजल्ट चाहिए क्या। तो हम लोग कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं सोचते, वो हमारा ऐसा एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक कोई काम आप लगातार, परसिवियरेंस की बहुत जरूरत है। जो बातें हमने की वो मुझे उसको करने में 1.5 साल लगा, ठीक है ना, वो एक दिन में नहीं। अगर कोई सोचे हम 2 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। लगातार कछुआ की चाल से हमें लगातार काम करते रहना है, धैर्य रखना है। वो इंटरनेट की तरह ये नहीं कि जैसे हम लोग मेल भेजते हैं तुरंत एक मैसेज आता है और मैसेज हैज बीन सेंट, वो यहाँ नहीं चलेगा गांव विकास में क्या। दैट टेम्परामेंट वी विल हैव टू कीप असाइड। तो ये अच्छा है, और सौरभ के आपके टच में रह के, और अब हम लोग एक फॉर्मेट, हम लोगों का पूरा फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट। अभी हमारे बच्चे एक शाहजहांपुर के एक गांव में गए थे, 2 दिन रह के आए हैं। आप सौरभ लाल से फोटो मंगा लीजिएगा, देखिएगा गांव में क्या जोश था। सौरभ सर वो फोटो इनको सौम्या को भेजना, ठीक है। लेकिन ये माहौल बनाने के लिए उस गांव में एक बार तो गए थे, तो वहाँ के CDO भी आए थे, SB सिंह, और हमारे मुनीष जी और सौरभ लाल गए थे, फिर बच्चे, तो माहौल 2-3 बार में बन जाता है। क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो, CDO साहब इन्वॉल्व है, तो आपका जोश देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है
कि कम से कम मैं अपने को बड़ा अकेला महसूस करता था, कम से कम आपका जोश देके मुझे लगा नहीं और भी लोग, अब धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है। तो आप करोगे तो ये बहुत एक्सपेडाइट होगा, अच्छा होगा। मुनीष जी, सौरभ सर, मुनीष सर से हाँ देखिए, आपका कुछ आपको गाइड कुछ करना हो तो बताइए। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि करीब करीब बहुत डिस्कशन काफी डिटेल्ड हो गया, और ये बड़ी अच्छी बात जो आप कह रहे हैं कि मैडम का एनर्जी एंड कमिटमेंट, डेडिकेशन बहुत रेयर कॉम्बो है ये। यस, अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, दैट आई फाउंड। और निश्चित रूप से उसके मुंह पर नहीं कहना चाहिए, अमेजिंग। नहीं, बट आपने बहुत सही कहा, मुंह पर कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम कर पाएंगे, और जितने भी प्रधान जी लोग और आज यहाँ के सचिव महोदय लोग जुड़े हैं, सब ने इस कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट किया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो आज से ही एक सपना देखना शुरू करेंगे कि हम अपने गांव को, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, कैसे अच्छा बनाए, कैसे मॉडल गांव बनाए। और निश्चित रूप से मैडम, क्योंकि उनके अंदर भी एक एनर्जी है, एक ड्रीम है, तो मैडम की लीडरशिप में जरूर अच्छा काम होगा, और ये मॉडल पूरे देश में जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी को एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मॉडल गांव की तरफ से, कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए, हम लोगों को धैर्यपूर्वक सुना, और एक सपना आज से ही हम लोगों ने देखना शुरू किया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ बैठे हुए सभी अपने सारे प्रधानों और सारे सचिवों की तरफ से आपके समय और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। बहुत हमें मार्गदर्शन, क्लैरिटी मिली, और अब हम लोग सपना देखेंगे। और जैसा आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया था सर, सपना वो नहीं होता जो हम सोते हैं तब देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो अब हम लोग जाके अपने गाँव में, सारे हमारे प्रधान और सचिव बहुत एक्टिव हैं, एक टाइमलाइन में सर आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी कि किस किस टाइमलाइन में हम क्या क्या करना चाहते हैं। सौरभ जी से टच में रहूंगी। पहला काम करते हैं मैनिफेस्टो से, फिर गांव भ्रमण से, और जाके गांव में बैठ के प्रमुख स्थानों पे, गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी की भी बात, पानी संरक्षण की बात से करके। और सर मैंने वाटर एड के लिए भी रिक्वेस्ट किया है सौरभ जी से कि वाटर एड संस्था जो है उसका भी थोड़ा हमें टेक्निकल वो मिल जाए, तो पानी संरक्षण में भी हम लोग कुछ काम सर हम वाटर एड वाले से कह देंगे, तुम्हारे 10 गांव में वाटर एड को मैं लगा देता हूँ। अभी फोन काट के मैं बात करूंगा, फारूक से अभी बात करता हूँ, वो सब मेरे टच में है, मैं बताता हूँ, करूंगा। बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आश्वासन देते हैं काम करके सर, फिर आपका समय लेंगे फिर से आगे की प्रगति डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।